नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इनके साथ ही भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग की टीम भी इस समारोह में हिस्सा लेगी। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। ये राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे जौनपुर महोत्सव में जनपद स्तरीय विकास कार्यों की विभागीय प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पानी ग्रहण संस्कार कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के अनुसार महोत्सव और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जनपद और बाहरी जनपदों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। वाराणसी रेंज के आईजी मोहित गुप्ता ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से क्षेत्र की निगरानी कर रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए अगर गठबंधन करेगी तो वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही राजभर ने बताया कि वे बिहार के 156 सीटों पर काम कर रहे हैं और 29 सीटों पर बूथ लेवल तक उनकी पकड़ मजबूत है। साथ ही महाकुंभ पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि इससे भाईचारे और मिल्लत का संदेश लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह एक ही बस, ट्रेन और जहाज में सभी जाति धर्म के लोग सफर करते हैं, उसी तरह महाकुंभ में एक ही घाट पर सभी ने स्नान किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि 19 सालों में सपा और बसपा के साथ 30 से 48% वोटर रहे हैं, लेकिन इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। एनडीए गठबंधन प्रयास है कि वहां हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बात नहीं बनेगी किन्हीं कारणों से तो अकेले भी लड़ेंगे। सच्चाई तो 19 साल तक सपा बसपा के साथ 38% से लेकर 48% वोटर इनके साथ रहा, सपा बसपा के। 19 साल में इन लोगों ने उन लोगों को नहीं मुड़ करके देखा, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, नौकरी के सवाल पे हो, भाईचारा अमन चैन के सवाल पे मुड़ के नहीं देखा। वोट की राजनीति किया। अगर हम 18% मुसलमान की बात करें तो वोट तो कांग्रेस लिया, सपा लिया, बसपा लिया, बीजेपी को थोड़ा बहुत मिला, लेकिन जो काम एनडीए सरकार ने कर दिया वो ना तो कांग्रेस कर पाई, ना सपा कांग्रेस मिल के देश में सरकार बना के कर पाई। 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। मुस्लिम बच्चे अब शिक्षा की तरफ, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मूव कर गए, चाहे वो एनडीए सरकार के मोदी जी के भय से, चाहे योगी जी के डर से। वो जो चट्टी चौराहे पर बिना अनर्गल बयानबाजी वो बंद करके घर में किताब पढ़ने लगे तो शिक्षा की तरफ मूव किए हैं। ये उपलब्धि है। देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, इस बार सभी की नजरें बिहार चुनाव पर है। राजभर का कहना है कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं सुबसपा अकेले। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के साथ में हमारी बात अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो किसी कारणों से अगर बात नहीं बनती है तो भाजपा जो है बिहार में
26 से 27 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कहीं कहीं कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी अच्छे कामों को की है, उसके लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार या बीएसपी या सपा की सरकार में अच्छे काम नहीं हुए थे, लेकिन आज के डेट में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और भाजपा के साथ हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो कुछ बीजेपी के भी साथ हैं और बीजेपी के कार्यकाल में जो बच्चे चट्टी चौराहे पर अनर्गल बातें करते थे तो वो भी अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं कहीं इनडायरेक्ट रूप में एनडीए को जाहिर सी बात है एनडीए के पक्ष में काफी कुछ बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जो बिहार चुनाव की अगर बात करें तो बिहार चुनाव में अगर उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए से बात नहीं बनती है तो फिर भाजपा जो है बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। जी राजेश, और ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बिहार में कई सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत है। क्या लगता है अगर एनडीए के साथ गठबंधन होता है तो इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है? बिल्कुल अर्चना, अगर ओम प्रकाश भाजपा का गठबंधन अगर एनडीए के साथ में होता है, एनडीए के साथ में अगर रहता है तो कहीं कहीं देखा जाए तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर सुभाषपा अगर अकेले लड़ती है तो सुभाषपा का कहना है कि 26 से 27 सीटों पर सुभाषपा की गहरी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए के साथ में गठबंधन होता है तो गठबंधन के साथ में भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।